प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में ही होंगे। मैं जोगेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बालचंदवाला। आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं आपकी ही पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ नंबर 6, भगवान के डाकिये। इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, क्या आप जानते हैं डाकिये कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं? डाकिये हमारे लिए चिट्ठी लाते हैं, हमारे लिए संदेशा लाते हैं। लेकिन वे डाकिये ऐसे होते हैं कि उनकी एक अपनी सीमाएं होती हैं। और हमारी इस कविता में कवि जी ने जो बताया है, उन्होंने बताया है कि भगवान के भी डाकिये होते हैं। अब भगवान के डाकिये कौन कौन होते हैं, देखो अब हम इस कविता में इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। अब हम इस कविता में यही पढ़ेंगे कि कवि जी ने भगवान जी के डाकिये किन्हें बताया है। आइए देखते हैं। डाकिये संदेश लाते हैं, मगर यहाँ भगवान जी अपना संदेश किसी तक कैसे पहुँचाते हैं, यह बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। यहाँ पर जो ये कविता है, जो हमें बता रही है कि भगवान जी हम तक अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे पहुँचाते हैं। जैसे डाकिये आते हैं, संदेश लाते हैं कि दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है, उसी तरह भगवान जी हम तक खुशियाँ पहुँचाने के लिए जिन डाकियों का इस्तेमाल करते हैं वो हम इस कविता में देखेंगे। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात जो पक्षी होते हैं, पक्षी आपने देखे बच्चों, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, पंख वाले पक्षी होते हैं, इनके पंख होते हैं, ये आसमान में उड़ते रहते हैं। तरह तरह के पक्षी होते हैं, आपने देखे होंगे वो। और बादल, पक्षी और बादल जो हमारे ऊपर आसमान में होते हैं, वे भगवान के डाकिये हैं, हम तक ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। आगे देखो, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। क्या करते हैं? इसमें कहा गया है कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात ये पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये हैं, वे अपना संदेश एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं। कवि का कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पोस्टमैन हैं जो या डाकिये हैं, देखो उनकी चिट्ठी पहुंचाने का संदेश जहाँ तक वे चिट्ठी ले जाते हैं, उनकी एक अपनी सीमा होती है, उससे बाहर वह चिट्ठी नहीं पहुंचाते, संदेश नहीं पहुंचाते। लेकिन जो भगवान के डाकिये हैं, पक्षी और बादल, उनकी कोई अपनी सीमा नहीं होती। अर्थात उनके लिए पूरी पृथ्वी एक जैसी होती है, वे पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए कोई बंधन सीमा नहीं है। वह तो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और अपने खुशियों का संदेश लेकर आते हैं। उनके लिए पूरी धरती चारों ओर से खुली हुई है, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ पाते। कौन पढ़ पाते हैं?
पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये समझ पाते हैं। कैसे? कवि कहते हैं, पक्षी और बादल हमारे लिए जो संदेशा लाते हैं, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ये सब इनकी लाई चिट्ठियों को समझ लेते हैं। जैसे जब बादल पानी रूपी खुशियाँ लाते हैं तो पेड़ पौधे लहलहाते हैं, उनमें हरियाली आ जाती है, और पहाड़ पर भी पूरे पहाड़ पर हरियाली का मौसम हो जाता है, हरे हरे पहाड़ हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या होता है बच्चों? यह तो बहुत खुशी का माहौल हो जाता है, उनके लिए खुशी आई है, क्योंकि जब बादल आएंगे, कहीं से पानी लेंगे और उनके ऊपर बरस जाएंगे, तो देखो उनके लिए कोई भी सीमाएं नहीं होती। कवि कहने का मतलब यह है कवि का, कि जैसे हमने अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है, ऐसे जो भगवान के डाकिये हैं उन्होंने अपने आप को सीमाओं में नहीं बांध रखा। उनके लिए पूरी धरती एक समान है, उनका परिवार है, वह अपनी लाई चिट्ठी, खुशियाँ, संदेश सभी में बराबर बांटते हैं। इसलिए हमें भी सीमाओं से ऊपर उठकर, सीमाओं में ना बंधकर खुशियाँ, प्यार बांटना चाहिए। यही कवि हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो अब इन पंक्तियों का जो भावार्थ हुआ है वह भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए क्या हुआ। भगवान के डाकिये कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकिये हैं। ये सब एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे बखूबी यानी कि अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब आइए इसके बाद अगली पंक्तियों को देख। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकने का मतलब होता है अनुमान। कवि जी कहते हैं कि हम तो यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी हम यह चीज़ तो देखते हैं कि हम मनुष्य ने क्या किया, धरती को अलग अलग देशों में बांट दिया, लेकिन धरती एक है। भगवान के लिए तो धरती पर सभी जीव समान हैं। अगर इस एक देश में कोई चीज़ पैदा होती है अच्छी, तो उधर से वह दूसरे देश को जाती है। सुगंध का मतलब है खुशबू, एक देश से दूसरे देश को जाती है। ये जो भगवान के डाकिये हैं उनके द्वारा आती है। लेकिन मानव ने तो इस धरती को अलग अलग सीमाओं में बांध दिया है, भगवान जी ने तो ऐसा नहीं किया। आगे देखो, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। अब देखो वह सुगंध कैसे आती है दूसरे देश से हमारे देश में? वह पक्षियों के पंखों पर सवार होकर हम तक आ जाती है। और एक देश में अगर पानी की भाप बनती है तो वह हमारे देश में आकर बरसती है, या हमारे देश में जो पानी की भाप बनती है वह दूसरे देश में बरसती है। कवि जी का कहने का मतलब यही है कि हमने तो इस देश को सीमाओं में बांध रखा है, धरती को सीमाओं में बांध रखा है, लेकिन भगवान जी ने सबको बराबर रखा है। पृथ्वी भगवान जी के लिए एक है। भगवान जी के जो डाकिये हैं वे सब जगह समान खुशबू फैलाते हैं, समान खुशियाँ बांटते हैं, समान तरीके से अपनी सुगंध पहुंचाते हैं। अब आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांध लेते हैं, लेकिन प्रकृति सबके लिए समान है। इसलिए
एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। ये इन पंक्तियों का भावार्थ है। आइए अब इस जो भगवान के डाकिये हैं इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। आइए देखो शब्दार्थ। बाँचना, बाँचने का मतलब है पढ़ना, सस्वर्ण पढ़ना। आंकना, अनुमान लगाना। पाँख, हमने आपको बताया पाँख पक्षियों के पंख या पर। सौरभ, सौरभ का मतलब है सुगंध, सुभाष। अब हमने इस अध्याय को अध्ययन कर लिया है। आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह देखना और अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।